अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बरकत नाम से एंड उसका लाख लाख शुक्र है, उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसकी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देख सकें। नए दिन का आगाज़, नया एडवेंचर, नए प्लान्स। दिन का आगाज़ एज यूजुअल नाश्ता करके डायरेक्टली पहुँचे हैं ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से हमें ट्रेन ली है जी, हम जा रहे हैं एगले AIGLE एगले, आई थिंक सो नेक्स्ट स्टॉप है, और वहाँ से हमें बस मिलेगी एंड देन वी हैव टू गो टू टॉप ऑफ ग्लेशियर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें वहाँ पे स्नो भी मिलेगी और अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़ और मच मोर। सो बी विद मी, ट्राई टू कैप्चर द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, टॉप ऑफ द ग्लेशियर, और एडवेंचर भी है उसमें बहुत ज़्यादा, और फन तो हो गई। केबल कार है, राइड है, आगे से हमें बस मिलेगी कोई इस तरह की, इनकी बहुत ही VIP किस्म की ट्रेन से। स्नो ट्रेन भी ऊपर टॉप पे, अगर स्नो मिली तो आई थिंक सो विल हैव अ राइड ऑफ इट एज वेल। सो बी विद मी, हैव अ फन फॉर द होल डे। लो जी, हम लोग उतर आए हैं एजल पे। अब पता नहीं एगल है, एजल है या एजली है, जो भी है। बहरहाल मैंने किसी से पूछा तो उसने मुझे एगलर बोला था। एनीवे उतरने के बाद जनाब ये वाली ट्रेन है, लेस डेबलर्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही है। ये यहाँ से निकलेगी जनाब 9:29 पे। अभी हो रहे हैं कोई तकरीबन 9:10, बल्कि 9:04। तो सैटरडे का दिन है। इसका लास्ट स्टॉप है जी ग्लेशियर 300। तो हमने वहाँ पे उतरना है ग्लेशियर 300 पे, और फिर ग्लेशियर 300 से हम लोगों ने आगे जाना है बस लेके टॉप ऑफ द ग्लेशियर, जहाँ से हमें मिलेगी केबल कार। और बड़ी खूबसूरत सी ट्रेन लग रही है एंड देखते हैं इसकी राइड एंजॉय करते हैं, और साथ आप लोगों को बताते हैं, दिखाते भी हैं कि ये कैसी जर्नी हमारी रही है। वो फॉर द बेस्ट टिल नाउ, तो एवरीथिंग अप टू द मार्क। और सुबह में थोड़ा सा वरीड था टू कैच द ट्रेन ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड ऑन टाइम। ट्रेन तो जी अंदर से खूबसूरत है, और जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको इस तरह ये वाला मैप भी मिलता है, किधर से कब कैसे और कहाँ जाना। ये सामने अभी इसमें टाइम है, जैसे ही चलती है तो फिर आपको साथ साथ अपडेट करता हूँ। बस इतना है कि ये लेस डेवरेट पे 10:19 पे पहुँच जाएगी। सो अराउंड 50 मिनट की आई थिंक सो इसकी राइड है। ऑफ टू माउंटेन्स कर दी है हमने। हर जगह पे जी वाइन की काश्त हुई हुई है, कैंसे के अंगूर काश्त हुए हुए। चलते जा रहे हैं टॉप की तरफ, और ये तो राइड इटसेल्फ इतनी खूबसूरत है, और टॉप पे तो फिर व्यूज नो डाउट बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलते चलते इनके पहुंच गए हैं टाउन में, विच नेम है लीसीपे। अगर आप देखें तो ये इस तरह लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। टाउन पे उतरते हैं जनाब, तो आपको इन टाउन्स की ला फोर्डस विलेज, लेसन फ्रेयर, फेडिए, कोल्डिसमोसिस, यहाँ की ये वाली बसें मिलेंगी, और यू कैन गो फर्दर डाउन टू देयर विलेजेस। अभी तो खैर हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर वाली साइड पे। तो जी हम लोग सफ़र करते करते बिल्कुल कह लो कि सेंटर ऑफ द माउंटेन्स पहुंच गए हैं, और आए भी स्ट्रीट पे। राइड बहुत ज़्यादा साइनिक थी, और इस तरह के कुछ हमें बहुत खूबसूरत वादियाँ जिनको हमने किया क्रॉस। आई थिंक सो आफ्टर 2-3 मिनट्स हमारा लास्ट स्टॉप आ गए। यहाँ से हम उतरेंगे और आगे लेंगे बस, वो बस फिर हमें लेके जाएगी टॉप ऑफ द ग्लेशियर, और फिर वहाँ से हमें मिलेगी केबल कार एंड सो मैनी थिंग्स। ये सामने आई थिंक सो सूरज की वजह से नहीं नज़र आ रहा, बट मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। ये सामने जो है माउंटेन इज़ अ फुल ऑफ स्नो, सो दिस इज़ आई थिंक सो नोन एज टॉप ऑफ द ग्लेशियर। ये इसका लास्ट टाउन है आई थिंक सो
जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। तो आई एम सो लकी कि मैंने कोई इस तरह का प्लान नहीं किया था कि स्विट्ज़रलैंड के मैं इस तरह दूर दराज रिमोट माउंटेन्स जो हैं उनको विज़िट करूँगा, बट लकीली अल्लाह की तरफ से चीज़ें खुद ही प्लान हो ही जा रही हैं। ये बस है जी, ये हमें लेके जाएगी टॉप ऑफ द माउंटेन, और ये सारी आवाम जो है वो ये इसी बस के इंतज़ार में जा रही है। ये भी बैठ रहे हैं और हम भी बैठते हैं। यहाँ से अब कितनी राइड है वो देखते हैं, बट वापसी आके जब हमारे पास टाइम होगा तो हम इस टाउन को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये जनाब कुछ इस तरह की इस टाउन के नज़ारे वापसी आके इंशाल्लाह प्लान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वापसी पे जाना तो इसी ट्रेन पे, और अगर ट्रेन के चलने में टाइम हुआ तो फिर इस टाउन को हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे। विज़िट तो कर लिया है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक्स फॉर द वे आई प्लान दिस ट्रिप। इट वाज रिनाउंड जगह थी, मैंने बस वही मार्क की, और प्लान भी यही था कि बस उनको विज़िट करूँगा। मेरे पैमो गुमा में भी नहीं था कि मैं इस तरह के कोई रिमोट टाउन जो हैं उनको भी ऐसे एक्सप्लोर करूँगा अपने इस ट्रिप में। और मुझे भी ये तो सरप्राइज है, बट आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको एंजॉय करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने सर्कल में फॉरवर्ड करें, ताकि उससे क्या है कि मुझे एक हिम्मत मिलेगी कि नो द जर्नी आई स्टार्टेड, तो लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं और मुझे भी उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए हर दफ़ा कोई नया कंट्री प्लान करके। अच्छा, यहाँ भी होटल बने हुए हैं जी, और हट अवेलेबल हैं, होटल्स अवेलेबल हैं, और बहुत से लोग इधर आके भी स्टे करते हैं। देखिए मतलब प्लान तो यही है ना कि अगर फिर आप स्विट्ज़रलैंड घूमना चाहते हैं तो देन यू हैव टू कम लाइक दिस वे, वहाँ से प्लान करें और बस इधर की इन रिमोट एरियाज़ में आके कुछ दिन गुजारें। तो टॉप पे जो आपको केबल कार नज़र आ रही है, और ये बिल्कुल वही वाली केबल कार है, और वो एक माउंटेन से आई थिंक नीचे तक ये देखेंगे। वहाँ तक हमें ड्रॉप करेंगी बस, और फिर बस से हम इस केबल कार को यूज करते हुए टॉप ऑफ ग्लेशियर। इस एरिए में जो है वो स्नो जो है वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से ही आई थिंक सो yes, you are right. तो वी आर हेयर जी, ग्लेशियर 3000 हाई लेवल एक्सपीरियंस, और बर्फ़ हमें यहीं पे नज़र आ रही थी। अब हमें यहाँ से लेनी है टिकट, और फिर उस टिकट आई थिंक सो मैंने चेक किया था, अगर आपके पास स्विस पास है तो यू आर 50% ऑफ टिकट लेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू टॉप ऑफ द ग्लेशियर। टिकट ले लीजिए, और टिकट मुझे पड़ी है 45 फ्रैंक में, तो 50% ऑफ था, क्योंकि मेरे पास था स्विस पास, और स्विस पास के यही फ़ायदे होते हैं। अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी बिग, लाइक नॉट अ केबल कार, इट लाइक अ प्रॉपर बस, और वो टॉप एंड टॉप देन ऑनवर्ड। देखते हैं क्या फन है, क्या सोचते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस केबल कार लाइक अ स्मॉल वन, लेकिन इट्स फुल्ली लाइक फुल फ्लेज्ड बस केबल, इतनी बड़ी जो है। और भी काफ़ी लोग मेरी तरह उतर जा रहे हैं, देखने के लिए हम भी जा रहे हैं, एंड हैव अ फन ऑन टॉप ऑफ इट इंशाल्लाह। ये तो जो कोई झूले चला रही है और चल पड़ी है। लॉट ऑफ पीपल्स आर ओवर देयर, बहुत से लोग मेरे साथ, बीस वाले भी, हमसे गपशप भी लग रही है। हमारा फ्लाइट पायलट जो है शी इज़ ऑन द सीट ऑन द स्टार्ट जर्नी, यहाँ से चल पड़ी है। राइड बहुत ही स्मूथ सी है, और अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये नीचे भी हमें स्नो मिल रही है, ये देखें स्नो पड़ी हुई है, और स्लोली कूल से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। वो सामने टॉप ऑफ जो एक
टावर लगा हुआ है, आई थिंक सो इसने उधर ही जाना है। एंड देन उधर से फिर अगली हमें शायद मिलेगी वो उस टावर तक जाने के लिए। और यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी है और माउंट ब्लैंक व्यू पॉइंट भी है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर। अच्छा, यहाँ आपको इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि यहाँ पे स्टिल स्नो पड़ रही है, तो जहाँ पे स्नो होती है फिर वहाँ पे। Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à Glacier 3000 et sommes ravis de vous accueillir à bord de ce téléphérique. Dans quelques minutes, nous atteindrons la station intermédiaire de Cabane à 2525 mètres d'altitude. Un changement sera alors nécessaire pour atteindre le sommet du domaine et le Peak Walk by Tissot. Nous vous souhaitons une agréable visite. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Glacier 3000. Wir freuen uns, Sie an Bord dieser Luftseilbahn begrüßen zu dürfen. In wenigen Minuten erreichen wir die Mittelstation Cabane auf 2525 Meter. Dann müssen Sie umsteigen, um die Gipfel zu erreichen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Glacier 3000 and are delighted to have you aboard our cable car. In a few minutes, we will reach the mid-station of Cabane at an altitude of 8,285 feet. A change will then be necessary to reach the top of the mountain and the Peak Walk by Tissot. We wish you a pleasant visit. लो जी, 800 एल्टीट्यूड के ऊपर हमारा पहला स्टॉप है और फिर आई थिंक सो वहाँ से वो दूसरा स्टॉप हमें मिलेगा जो वो सामने टॉप पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज है दो पीक के ऊपर, और फिर उसकी वॉक और वो सब कुछ नो डाउट एडवेंचर और बहुत टॉप पे हम लोग आ गए हैं जी और स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन द गुड थिंग अभी मुझे ये लगी है कि स्केरी बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा कूल सी चल रही है। और एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि शायद इतनी हाइट पे जब हम लोग जाएंगे तो शायद इट विल बी स्केरी या समथिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोपियन लोग हैं तो वो थोड़ा पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, सख्त जान नहीं है, ठीक है। हमारे तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर अल्लाह माफ़ करे डिफरेंट ब्रिजेस की जगह पे जस्ट वो एक नॉर्मल वायर डाली होती है और आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मूव कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग ये बहुत बड़ी है, मतलब इस लाइक का केबल यार ये चेक करो, इट्स नॉट अ केबल कार, इट्स लाइक अ केबल बस, ठीक है। और मेरे साथ जो लोग हैं और यहाँ से अगर आप इसका मैं आपको व्यू दिखा सकूँ तो आप इसकी हाइट चेक करें और वो टॉप पे फर्स्ट पॉइंट पे जाना है और फिर आगे आई थिंक सो वो आगे वाले पे जाना है, देन वॉक ऑन द ग्लेशियर एंड सो मेनी थिंग्स। हम लोग अबव द क्लाउड्स हैं, क्योंकि क्लाउड तो बहुत नीचे रह गए हैं और ये यहाँ से हमें नीचे के व्यू नज़ारे मिल रहे हैं। और नो डाउट इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ। एवरी दिन जो भी यहाँ चला इस ट्रिप में गुजरा है वो एक के बाद अगला दिन जो है वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह यादगार और एडवेंचरिस्ट। ये एडवेंचर जो है ये बाकी सारे दिनों से मुख्तलिफ है। सो आई थिंक सो के Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la section intermédiaire de Cabane. La sortie se fera du côté droit de la cabine. Merci de préparer votre ticket pour la seconde section de la montée. Ladies and gentlemen, we are arriving now to the mid-section of Cabane. The exit will be on the right side of the cabin. Please get your ticket ready for the second section of the way up. Thank you. वो कह रहे हैं यहाँ राइट साइड पे आप उतरेंगे और अगले सेक्शन के लिए आप अपने टिकट्स रेडी रखें और फिर वहाँ से हमने जाना है जी वो टॉप पे। दिस इज टॉप ऑफ द ग्लेशियर लेवल